फरारी, रेड बुल, हास, ऑडी, मैक्लारेन, रेसिंग बुल्स, कैडिलैक, विलियम्स, मर्सिडीज, एल्पिन, ये है सारी फार्मूला 1 टीम्स। एंड एस्टन मार्टिन भी है, बट उनकी हरकतें तो फार्मूला 2 वाली है। 1991 में जॉर्डन नाम से स्टार्ट हुई ये टीम, जो कि 2008 में बनी फोर्स इंडिया, ओन्ड बाय विजय माल्या। हाँ, वो पॉडकास्ट एपिसोड में था वो वाला। फिर 2018 में ये टीम बनी रेसिंग पॉइंट आफ्टर चेंजिंग ओनर्स। हाँ, डिपेंडिंग ऑन ओनर्स एंड स्पॉन्सर्स टीम का नाम चेंज हो सकता है कभी कभी। रेसिंग पॉइंट के पास कोई टॉप स्टाफ मेंबर या फंडिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कम्पीट करते थे विद टीम्स लाइक मैक्लारेन, रेड बुल एंड मर्सिडीज इन 2020। बट कैसे? बिल्कुल उसी तरह जैसे मेरे दोस्त एग्जाम्स पास करते हैं, दूसरों को कॉपी करके। फिर 2021 में रेसिंग पॉइंट बनी एस्टन मार्टिन। एंड एस्टन मार्टिन एक स्पेशल केस है। ऑन पेपर ही वन ऑफ द फास्टेस्ट टीम्स होनी चाहिए ग्रिड पे। उनके पास बेसिकली अनलिमिटेड मनी है ड्यू टू ओनर लॉरेंस स्ट्रोल, वन ऑफ द बेस्ट कार डिजाइनर्स एड्रियन न्यूई है, एंड 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन ड्राइवर फर्नांडो अलोंसो भी है। बट समहाउ ये लोग फिर भी हक देते हैं। इस साल के मायामी स्प्रिंट क्वालिफाइंग में लैंस स्ट्रोल DNF हो गया एंड फर्नांडो अलोंसो ने टाइम सेट किया 1 मिनट 41.3, जो कि फार्मूला 2 के स्लोएस्ट कार से भी 2/10 पीछे है। टीम का ये हाल होने का बहुत बड़ा पार्ट है उनका इंजन। सारी टीम्स का एक इंजन सप्लायर होता है, एंड एस्टन मार्टिन का सप्लायर इज होंडा। एंड उनका इंजन इतना ज़्यादा वाइब्रेट करता है कि ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री के पहले एड्रियन न्यूई ने कहा कि ड्राइवर्स को नर्व डैमेज हो सकता है अगर वो 25 लैप से ज़्यादा कार चलाएंगे। एंड ये अनएडिटेड ऑनबोर्ड कैमरा है फर्नांडो अलोंसो का। ऑडी या आउडी एक न्यू टीम है फार्मूला 1 में, जो कि साउबर के नाम से थी पहले। साउबर F1 टीम 1993 में डेब्यू हुई थी। उन्होंने सम ऑफ द बेस्ट ड्राइवर्स लॉन्च किए हैं इस स्पोर्ट के, पर वो कभी भी टॉप टीम नहीं बन पाई। बेसिकली दे आर द टीम जहाँ पे रूकी ड्राइवर्स जाते हैं अपना टैलेंट दिखाने ताकि उनको टॉप टीम्स में जगह मिल सके। बट 2023 से साउबर टीम फाइनेंशियली और परफॉर्मेंस वाइज बहुत स्ट्रगल कर रही थी। 2024 में उनको बस 4 पॉइंट्स मिले और वो लास्ट प्लेस की। 2025 थोड़ा बेटर था उनके लिए विद अ पोडियम एज वेल। एंड 2026 में ऑडी ने पूरी टीम को खरीद लिया एंड सो फार इतनी सक्सेसफुल नहीं रही है 2026 में। बट सिंस ऑडी दूसरे मोटर स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है, तो होपफुल लग रहा है इस टीम का फ्यूचर। मैक्लारेन वन ऑफ द ओल्डेस्ट टीम्स है F1 में, लाइक फरारी एंड विलियम्स, इसलिए उनको हेरिटेज बोनस मिलता है $30 मिलियन का। एंड वो काफ़ी सक्सेसफुल रही है। 1988 से 1991 में उन्होंने 4 कंसेक्यूटिव ड्राइवर्स और कंस्ट्रक्टर्स ट्रॉफी जीते विद F1 लेजेंड्स लाइक आयरटन सेना और एलेन प्रोस्ट। एंड इस दौरान उन्होंने हमें दिया वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मोटर स्पोर्ट लिवरीज विद द मैक्लारेन MP44। 2007 में लुइस हैमिल्टन ने मैक्लारेन के साथ डेब्यू किया एंड 2008 में फर्स्ट ड्राइवर चैंपियनशिप जीती। 2010 में काफ़ी मिडफील्ड टीम बन गई, लाइक 2016 में GP2 इंजन के साथ। बट 2024 से वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 2024 और 2025 में बैक टू बैक कंस्ट्रक्टर्स ट्रॉफी जीती। बट कभी कभी उनकी ही मिडफील्ड टीम हरकतें उनको प्रॉब्लम दे देती है। और ड्रामा, कितना सारा ड्रामा, सास बहू सीरियल लेवल का ड्रामा चलता है उस टीम में। 2024 हंगरी में उन्होंने पिट स्टॉप मैसअप कर दिया एंड एक्सीडेंटली लैंडो नॉरिस पियास्ट्री के आगे निकल गया। एंड उन्होंने लैंडो नॉरिस को गिल्ट ट्रिप किया ताकि वो ऑस्कर को वापस पोजीशन देते ताकि ऑस्कर रेस जीत सके। Oscar's 3.5. I know you'll do the right thing. The way to win a championship is not by yourself. It's with the team. You're going to need Oscar and you're going to need the team. बट कोई बात नहीं, टीम से गलतियां होती है, लोग सीखते हैं अपनी गलतियों से, है ना। 2025 में इटालियन ग्रांड प्री में उन्होंने एक पिट स्टॉप मैसअप कर दिया जिससे लैंडो नॉरिस का P2 चले गया पियास्ट्री को। एंड उन्होंने पियास्ट्री को टीम ऑर्डर दिया कि वो लैंडो नॉरिस को वापस पोजीशन दे दे बिकॉज उन्होंने पिट स्टॉप मैसअप कर दिया। Oscar, this is a bit like Hungary last year. We pitted in this order for team reasons. Please let Lando pass, then you're free to race. एंड ये दौरान लैंडो और ऑस्कर एक दूसरे से टाइटल फाइट में थे, बट पियास्ट्री ने टीम ऑर्डर को सुना और उसने लैंडो को आगे जाने दिया। और जब मैक्स जो कि P1 में था उसको ये पता चला, उसका रिएक्शन ये था। Norris and Piastri have swap places, Max. Just because he had a slow start? फिर सिंगापुर GP के ओपनिंग लैप में लैंडो नॉरिस ने ऑस्कर को धक्का दे दिया जैसे कि वो दादर लोकल पकड़ रहा है। जब ऑस्कर ने कंप्लेन किया रेडियो पे तो मैक्लारेन का रिस्पॉन्स था, Oscar, we're looking at it. Let me get back to you. एंड पियास्ट्री इतना भड़क गया रेस के एंड में कि पियास्ट्री ने अपना रेडियो ही कट कर दिया जब जैक ब्राउन उसको कंग्रेचुलेट कर रहा था फॉर विनिंग 2025 कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप। Oscar, back-to-back champions. Good race, tough race. Thank you for... एंड 2026 सीजन थोड़ा अजीब रहा उनके लिए। वो चाइना में स्टार्ट ही नहीं कर पाए कुछ इलेक्ट्रिकल इश्यूज़ की वजह से। वो मायामी में जीत सकते लेकिन उन्होंने स्ट्रैटेजी में सब कर दी। बट वो जब भी स्टार्ट करते उनके पास एक्चुअल में पेस होता है। लाइक पियास्ट्री ने कुछ लैप्स भी लीड किए थे जापानीज GP में।
हास एक अमेरिकन टीम है और फॉर्मूला 1 की सेकंड यंगेस्ट टीम है। इनके पास यूजुअली ना ही सबसे फास्ट ड्राइवर्स, ना बेस्ट इंजीनियर्स होते हैं और ना ही सबसे ज़्यादा बजट होता है। एंड इसी वजह से हास जब अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो बहुत ही स्पेशल मोमेंट होता है फैंस के लिए। 2021 इनके लिए बहुत ही बुरा सीजन था, जहाँ पे टीम ने पूरे साल एक भी पॉइंट स्कोर नहीं किया, क्योंकि उन्होंने उस साल कार डेवलपमेंट ही बंद कर दिया और पूरा फोकस 2022 के रेगुलेशन पर शिफ्ट कर दिया। और उनका ड्राइवर लाइनअप भी इतना अच्छा नहीं था, लेकिन हास ने कमबैक किया। केविन मैग्नेसन ने 2022 में हास का सबसे पहला पोल पोजीशन लिया ब्राज़ीलियन ग्रांड प्री में। एंड पिछले साल ओलिवर बेयरमैन ने मेक्सिको में भी P4 फिनिश किया। एंड 2026 सीजन कुछ खास नहीं रहा है इनके लिए, बट ओलिवर बेयरमैन एज अ ड्राइवर बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। इफ़ चार्ल्स या लुइस कभी फरारी से गए तो ओलिवर के पास डेफिनेटली चांसेस है टू बी प्रमोटेड टू फरारी। ओके, 2026 ऑस्ट्रिया GP जस्ट हुई, देख के लग नहीं रहा फरारी इज़ अ प्रमोशन। रेड बुल फॉर्मूला 1 टीम्स का बिग बॉस। जस्ट लाइक बिग बॉस में जितना ज़्यादा झगड़ा होता है उतनी ज़्यादा TRP मिलती है, वैसे ही रेड बुल जितनी ज़्यादा अनस्टेबल होती है उतनी अच्छी परफॉर्म करती है। लाइक इन 2010 से 2013 सेबेस्टियन फेटल डोमिनेशन एरा में जब मार्क वेबर और फेटल दोनों को नंबर 1 ड्राइवर बनना था, तो उन दोनों के बीच में एज ए टीममेट्स बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे थे। एंड ये अपने पीक पे था इन 2010 जर्किश GP जब दोनों ने एक दूसरे को कोलाइड किया। फिर मल्टी 21 इंसिडेंट, फिर वो टाइम की रेड बुल कार RB8 पे हर दूसरे वीकेंड पे एलिगेशंस लगते थे ऑफ इलीगल पार्ट्स, कभी एग्जॉस्ट ब्लोन डिफ्यूजर, कभी फ्लेक्सिबल विंग एक्सेट्रा। पर रेड बुल का परफॉर्मेंस अनमैच था इस एरा में। सेम थिंग विद मैक्स वर्स्टैपेन डोमिनेशन एरा, वही एरा जिसमें हमने देखे ऐसे रिकॉर्ड्स बनते हुए जो शायद कभी भी नहीं टूटेंगे। 2023 में मैक्स वर्स्टैपेन ने इतने पॉइंट स्कोर किए कि वो अकेले कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप जीत सकता था रेड बुल के लिए। एंड इस बार रेड बुल के अंदर ही अंदर पावर स्ट्रगल चल रहा था। मैक्स वर्स्टैपेन उसके टीममेट को इतनी बुरी तरीके से आउट परफॉर्म कर रहा था कि लोग कहने लगे रेड बुल ओनली हैज़ 1 ड्राइवर। 2026 में रेड बुल के पास अपेरेंटली बेंचमार्क इंजन है, इवन बेटर देन मर्सिडीज। कोई इंटरनल पावर स्ट्रगल नहीं है, हेजार एज अ ड्राइवर भी अच्छा है, बट फिर भी उनका परफॉर्मेंस इस सीजन में बहुत अप एंड डाउन रहा है। लाइक मैक्स के इलेक्ट्रिकल इशूज़ की वजह से वो क्वालिफाइंग में क्रैश हो गया। फिर ऑस्ट्रेलिया रेस में हेजार P3 क्वालिफाई किया, बट उसके इंजन इशूज़ की वजह से वो DNF हो गया। फिर चाइना में मैक्स का स्टार्ट देख के रेड बुल फैंस को ट्रॉमा हो गया। एंड रेड बुल के अंदर अभी एक ही अनस्टेबल चीज़ है, वो है उनका परफॉर्मेंस। ओके, आई नो ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, बट अगर मैं इसको 2 पार्ट में नहीं बनाता तो मेरे को ये वीडियो डिले कर जानी पड़ती। सो सॉरी, नेक्स्ट ट्यूसडे सेकंड पार्ट आ जाएगा इसका। सब्सक्राइब करो ताकि मैं GTA 6 के पहले PS5 ले सकूँ। बाय।